तो आज की इस वीडियो में हमारा जो रहने वाला है वो जो हमारे 2026 में फरवरी को होने वाला पेपर है फैब में जो 8 फरवरी होने वाला है सीटेट का पेपर। उसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है, उसी से संबंधित रहेगी आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, जो एप्लीकेशन है वो 27 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक हमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम इसे देख सकते हैं कि जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म सबमिशन का, वो है 18 दिसंबर, ठीक है 2025 रहेगा। और पेपर होने वाला है 8 फरवरी को, संडे के दिन। और ये क्योंकि एक साल बाद आने आ रहा है, 2024 में आया था सीसेट, उसके बाद 2025 में इसने स्किप कर रखा है, उसके बाद सीधे आ रहे हैं 2026 में। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिनका भी स्किप हो गया 2025 में, छूट गया है, या जिनका 2024 में उन्होंने दिया था या नहीं निकल पाया, तो उनके लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेंटर की वैकेंसियाँ तो लगातार आ ही रही है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। जो पेपर सेकेंड है उसका मॉर्निंग शिफ्ट है 9:30 से लेके 12 बजे। अब पेपर फर्स्ट का है वो 2:30 बजे से 5 बजे तक है। और ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि पेपर सेकेंड में बीएड वाले भी रहते हैं और प्लस ये डीएलएड वाले भी रहते हैं। मतलब पेपर सेकेंड सभी ही देते हैं लगभग, तो उसके लिए उसको पहले फर्स्ट शिफ्ट में करा गया है। और जो पेपर फर्स्ट है वो डीएलएड वाले ही देते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन वाले, तो इसलिए उसका सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, ये रही बात शिफ्ट की। और इसका एग्जामिनेशन डेट पहले से ही तय होता है, जो कि होने वाला है 8 फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पर है जो वेबसाइट दे रखी है https://ctet.nic.in। इतना नहीं भी लिखोगे आप, सिंपली गूगल में जाके CTET भी लिखोगे तो CTET भी लिखोगे तो आप सीधे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओगे। ठीक है, और वहाँ आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। और इसके बाद है फीस का स्ट्रक्चर। तो जनरल के लिए पेपर फर्स्ट और से एक ही पेपर करते हैं तो 1000 रुपीज़ है यहाँ पर फीस इसकी। और अगर दोनों करते हैं तो दोनों अगर आप फिल करते हैं तो 1200 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे ये फीस। स्टूडेंट्स के पर्पज से तो बहुत ज़्यादा है ये। आजकल वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ गई, तो ये फीस भी इन्होंने बढ़ा दी है। स्टूडेंट के हिसाब से ये फीस काफ़ी ज़्यादा है। जो ST SC है उसके लिए 500 एक पेपर के लिए, और दोनों देंगे तो उसके लिए 600 है। ठीक है, ST SC और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 600 है। ठीक है, तो ये रहा है ऑनलाइन, इस प्रकार से आपको सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें दी गई है, एलिजिबिलिटी वगैरह कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कंटेंट इसका इम्पोर्टेंट है। देखो कंटेंट कैसा है, ये देखिए ये इसी पेपर का कंटेंट है कि क्या कब कैसा रहेगा, टाइटल, डेफिनेशन, इसका शेड्यूल है, एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये इसका डिटेल्ड कंटेंट है, वो सब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें देखिए, जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, ये बात जरूरी है। और ये दूसरा शिफ्ट भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये बात हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, ना कि और चीज़ें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और है, देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ ये रहा फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए। देखिए एक क्या आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होगा, ये कंपलसरी है और इसके 30 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के कंपलसरी 30 क्वेश्चन रहेंगे, ये पार्ट 1 के लिए, हाँ प्राइमरी के लिए। और ये थर्ड है इन्वायरमेंट स्टडी, ये कंपलसरी के 30, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज 2 से 30 करके 150 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले। ठीक है, और यहाँ पर साइंस नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये चीज़ अंतर है जो सेकेंड पेपर है उसमें और इसमें।
इसमें केवल मैथमेटिक्स ही शो कर रहा है, तो इसमें सिंपल मैथमेटिक्स ही आएगी, ठीक है। और नेचर का कैसा है यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर है द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर की पेडागोजी होगी, जो वही आएगी, ठीक है। और यहाँ पर और चीजें भी दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए पेपर सेकेंड में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए पेपर सेकेंड में है 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है कंपलसरी, मैथमेटिक्स एंड साइंस है। देखिए यहाँ मैथ्स और साइंस दोनों आते हैं 60 मार्क्स के। तो आप ये सोच सकते हो कि 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स और 30 मार्क्स का साइंस यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। सोशल स्टडीज वाला नहीं करेंगे, साइंस वाला, साइंस वाले स्टूडेंट्स इसको स्किप करेंगे। और जिनका SST आर्ट्स के स्टूडेंट है जो, वो इस पार्ट को करेंगे, वो लोग मैथ्स वाला स्किप करेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट का है, साइंस वाले इस पार्ट को करेंगे और सोशल साइंस आर्ट्स वाले इसको करेंगे, ठीक है। तो इसके भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट के टोटल आपके। उसमें से साइंस में ये रहता है कि मैथ्स के 30 और साइंस के 30 हो जाता है, ठीक है। और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, अब दो लैंग्वेज का होता है, कोई फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज करता है तो सेकंड हिंदी चूज करता है, कोई फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज करता है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज करता है। तो आपको फॉर्म फिल करते समय जो आपने चूज किया है वही सॉल्व करना है पेपर में। भी हो सकता है कि आप अगर भूल गए या ऊपर कुछ अलग कर दिया तो उससे आपके मार्किंग में ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम लोग ऐसे ही जाते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी कर देते हैं और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश कर देते हैं। बट जो हमारे CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग पहले से ही इंग्लिश में ही कंफर्टेबल होते हैं, तो वो लोग फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ले लेते हैं और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी ले लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपने फॉर्म फिल करते समय कौन सा पेपर, सॉरी कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट लिया है और सेकंड लिया है। 30-30 मार्क्स से ये होंगे और टोटल यहाँ पर हमारा कितना रहेगा, 150 नंबर का यहाँ पर पेपर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर है, तो इसका नेचर क्या है, 11 से 14 साल के बच्चे के लिए जो पेडागोजी थी वो होती है, ठीक है। और बाकी इसमें डिटेल दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इंटरेक्शन, ये चीजें हैं, ठीक है। और लैंग्वेज का हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है लैंग्वेज का, ठीक है। पेपर का लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन ही होती है इसकी पेपर। और ये एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ सीटेट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर दे रखा है गवर्नमेंट, KVS, NVS, देखिए सब सारे स्कूलों में सीटेट मांगता है ना, तो ठीक है। और एग्जाम सेंटर वगैरह के बारे में बता रखा है। ये फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एलिजिबल कौन है, जैसे आपने B.Ed कर रखा है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। उसके बाद है, हाँ ये आ गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, ठीक है। इसका कंटेंट क्या है सिलेबस का, तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 जो 1 से 5 तक की कक्षा के लिए प्राइमरी स्टेज का पेपर है, उसमें देखो चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस, इनहेरिडिटी, सोशलाइजेशन प्रोसेस, पिगट, ठीक है। और पिगेट, कोलबर्ग, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड, मल्टी, ये देखो वाइगॉस्की, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें हैं, मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज, जेंडर और चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें से मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन, ठीक है, ये समावेशी शिक्षा के प्रिंसिपल के बारे में है थोड़ा बहुत। लर्निंग एंड पेडागोजी, ये तो अपना सब्जेक्ट का पूरा पेडागोजी ही आएगा, ठीक है। मोटिवेशन, कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है। उसके बाद मैथ्स किस प्रकार की आ रही है, ये 1 से 5 तक की है। तुम देखो ज्योमेट्री, शेप, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, हाइट, टाइम, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह इस प्रकार के। सिंपल ही रहेगा ये, क्योंकि इन्हें 5 तक का ही तो टीचर बनाना है, इससे लेकर तो उसी हिसाब से पूछेंगे, ठीक है। पेडागोजी इश्यू, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, इस टाइप के क्वेश्चन है।
इन्वायरमेंट में देखिए यहाँ पे देखिए वर्क, प्ले, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, ठीक है। और यहाँ पे दिए गए हैं पेडागोलॉजिकल इश्यूज, concept of scope of EVS, CCE, discussion, teaching material, problem, ठीक है, activities, लर्निंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें से बहुत चीज़ें आपको पहले से भी आती होंगी। बाकी लैंग्वेज का देखिए, अगर किसी ने लैंग्वेज लिया है, मतलब लैंग्वेज तो खैर सेम ही है। रीडिंग अनसीन पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ें पूछेंगे। और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इस प्रकार से आया है, ठीक है। वैसे ही सेम सेकेंड लैंग्वेज रहेगा, उसका भी अनसीन प्रोज आएगा, ठीक है। और देखिए लर्निंग एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये चीज़ें आएगी, ठीक है। और इसके बाद है जो हमारा मेन सीटर, जो 6 से 8 तक की कक्षा के टीचर के लिए होता है, तो वो है देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनहेरिडिटी, लगभग लगभग सेम ही दिया है इसमें। पिगट, कॉलबर्ग, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल डायमेंशन, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, ये आपके फाइनल सेमेस्टर का होगा, फोर्थ सेमेस्टर बीएड का टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है ये वाला देखिए स्पेशल नीड, मतलब इंक्लूजन वगैरह सेम ही है ये पार्ट तो, उसमें भी 5 तक की कक्षा वाले में भी। और सी है लर्निंग एंड पेडागोजी। पेडागोजी आपके सब्जेक्ट की रहेगी, साइंस वालों का साइंस वालों का, और आर्ट्स वालों का आर्ट्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एंड हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है, ये चीज़ें हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निशन, मोटिवेशन, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद है मैथमेटिक्स एंड साइंस में, इसमें देखिए नंबर सिस्टम से आने वाली क्वेश्चन, जैसे नोइंग नंबर्स, प्ले विद नंबर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, अलजेब्रा से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ज्योमेट्री से, बेसिक ज्योमेट्री, 2D अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन एंड डाटा हैंडलिंग। और इससे बाहर भी आ ही जाते हैं, लेकिन वो सिंपल ही रहते हैं, ठीक है। 6, 7, 8 में जो मैथ्स होता है उसी के लेवल का रहता है ये, ठीक है। अगर आपको अगर उसमें नहीं है हाथ सही, तो आप चैनल में और वीडियो भी देख सकते हो, या तो फिर 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स लगा सकते हो, या फिर यूट्यूब में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका सब बन जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैथ्स के साथ साथ आपको पेडागोजी भी, जो साइंस वाले हैं, मैथ्स के साथ साथ आप पेडागोजी पे भी ध्यान देना। साइंस वाले पेडागोजी में ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ नंबर कट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पर बहुत क्रिटिकल है। और पेडागोजिकल इसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस इन मैथमेटिक्स करिकुलम, इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। साइंस का है, फूड का रहेगा, सोर्स ऑफ फूड, क्लीन फूड, मटेरियल, मूविंग थिंग्स, सेफ साइड, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, नेचुरल फेनोमेना, ये चीज़ें रहेंगी। और पेडागोजी ऑफ इशू में वही चीज़ है कि नेचुरल फेनोमेना, स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेज, नेचुरल साइंस, एम, ऑब्जेक्टिव, ये चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन, टेक्स्ट, मटेरियल, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। उसके बाद है ये सोशल स्टडी वाला, ये सोशल स्टडीज वाले देख लीजिएगा, क्योंकि इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा खुद ही साइंस है, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। अर्लीस्ट सोसाइटी, फर्स्ट सिटीज़, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कल्चर एंड साइंस इस टाइप का रहेगा। और ये ज्योग्राफी का रहेगा। और इसके बाद है पॉलिटिकल का है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हो 800 वालों के लिए तो वैसे तो हो सकता है उनके लिए ये टफ ही हो, बट जीएस जिसका अच्छा है, जो की बोलते हैं ना, जिनकी जीएस अच्छी है, जीएस में वही तो आता है इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो अच्छा है, और पॉलिटी, ठीक है, अर्थशास्त्र वगैरह, तो ये पूरा वो उनके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह का नॉलेज जिनको है। और यहाँ पे देखिए पेडागोजिकल इश्यूज हैं, ये लैंग्वेज का जो रहने वाला है वही है। लैंग्वेज फर्स्ट में अनसीन पैसेज वगैरह जो ऊपर डिस्कस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये लैंग्वेज 2 भी सेम ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7:30 बजे होगा, कह रहे आपको पेपर फर्स्ट, और 12:30 से होगा पेपर, सॉरी 7:30 से पेपर सेकेंड मॉर्निंग शिफ्ट में, और 12:30 से फर्स्ट पेपर होगा। और आपको देखो 7:30 से शुरू है, तो उसके हिसाब से आपके कार्ड में टाइम मेंशन होगा कि रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे का है, ठीक है। तो ये था
थोड़ा सा सी टेट का आपको एक ब्रीफ आइडिया कि क्या क्या है इस बार करके। तो और ये है हमारा सिटी, उत्तराखंड वालों के लिए भी होगा इसमें, और जो भी बाहर वाले हैं उनका भी सभी दिया गया होगा। अपने स्टेट के हिसाब से आप लोग अपना यहाँ पर सेंटर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड वालों के लिए भी ये रहा, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, कोलकाता, ठीक है। और ये रहा आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग पहले पहले इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट डे तक का इंतज़ार मत करिएगा, उससे पहले ही इसको फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, वो आपको घर ही आ जाता है सीटेट का। ये देखिए एक बार दोबारा से देखिए, 27 को शुरू हुआ है, 18 को इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और ये था पेपर का लास्ट पेज इस पीडीएफ का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने देखा सीटेट पेपर जो होने वाला है 2026 में फरवरी में, उसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है उसके बारे में देखा, ठीक है। 8 फरवरी संडे को इसका पेपर होने वाला है। तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इस बार देख लीजिए, जिनका पिछली बार छूटा था वो लोग, और जिनका नए हैं जो, और जिनका बीएड चल ही रहा है, क्योंकि अपेयरिंग में भी भर सकते हैं ना आजकल, तो आप अपेयरिंग वाले भी है तो आप लोग भी भर लीजिएगा। क्योंकि इस बार अगर क्लियर हो गया तो पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया तो सही रहता है। क्योंकि कंप्लीट होने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि फिल करेंगे फिर भरेंगे तो वो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और चैनल में मैं थोड़े बहुत वीडियोस डालते रहूँगा बीएड से, सॉरी सीटेट से रिलेटेड, और जो वीडियो पहले से अवेलेबल है आप लोग उसको देख के उस अपने सीटेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप उसका हेल्प लेके थोड़ा सा एक आइडिया आपको आ जाएगा, और डिटेल सिलेबस के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करिए, ठीक है। जितने भी दिन बचे हैं अपना प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।